फ्रेंड, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आईकॉन इंडिया रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं आईकॉन स्टार भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक, तो आईकॉन इंडिया बोलिए, आईकॉन स्टार रिचार्ज एप्लीकेशन ये कही है। ठीक, इस एप्लीकेशन में मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक, और इन सर्विसों पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन कंपनी देती है। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि आपकी मान लीजिए कि कोई दुकान हो या आप गूगल पे, फ़ोन पे से रिचार्ज करते हो, तो आप इस एप्लीकेशन को ले लीजिए और इससे आप रिचार्ज करिए, तो इस पर आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। कमीशन की बात आप लोग वीडियो में बने रहिए। कमीशन की बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस रिचार्ज पे कितना कमीशन मिलेगा। ठीक, जैसे इसमें देख लीजिए कि यहाँ एक्सेप्ट पेमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर आएगा, उसमें भी आप पैसा ले सकते हैं, तो एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा और रिचार्ज कर सकते हैं। एड मनी के थ्रू भी आप इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, पे बिल, ये सब सर्विस दिया गया है इसमें। ठीक, और एप्लीकेशन कुछ इस तरह से खुलता है। जैसे देखिए इसका लोगो है आईकॉन इंडिया का, और ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से खुलेगा। अंदर का इंटरफेस है इस तरह से, और यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। ये सब चीज़ यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपको दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट करना है। कॉल या व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हम यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देंगे। ठीक, तो आप इसमें यूज़र आईडी में अपना मोबाइल नंबर डालिए और पासवर्ड में पासवर्ड डालिए और फिर लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद से भी और सारा वीडियो आपको मिलेगा, उसमें बताया जाएगा सर्विस कैसे यूज करना है। ठीक, तो और भी वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, आईडी पासवर्ड लेने के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का इंटरफेस भी दिखता है। ठीक, कुछ इस तरह से चेंज पासवर्ड, चेंज लैंग्वेज, बैलेंस रिपोर्ट, ये सब देख सकते हैं आप इसमें। ठीक ना, और इसमें कमीशन की बात कर देते हैं और इसमें किस तरह से वर्क करते हैं वो चीज़ आपको वर्क की बात हम बताते हैं कि वर्क इसमें कैसे होता है। देखिए इसमें 4 तरह की आईडी होती है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, और इन चारों आईडियों में रिचार्ज केवल आपका रिटेलर आईडी से होता है। डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रिचार्ज नहीं होगा। ठीक, रिचार्ज करने के लिए केवल रिटेलर आईडी से ही रिचार्ज होता है। तो यदि आपको रिचार्ज करना हो तो आप रिटेलर आईडी लीजिए, यदि दूसरे को आईडी देना है डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, दूसरे को और बड़े लेवल पे आईडी देना है तो मास्टर लीजिए, और पूरा एकदम अच्छे से काम करना है तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए। ठीक, कमीशन हम बता देते हैं, एक बार और सुन लीजिए। देखिए, रिचार्ज करना हो आपको ओनली तो रिटेलर आईडी लेकर रिचार्ज करिए। ठीक, और दूसरे को आईडी देना है, कम से कम 20 लोगों को आईडी देना है तो डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए। 50 से 100 लोगों को आईडी देना है तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तब लीजिए कि 100 से 300, 400, 500 लोगों को आईडी देना हो तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कमीशन देखा 4.3% तो आपने बोल दिया कि सर हमें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ही आईडी चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो फिर कंपनी बाद में आपका जब वर्क नहीं होगा तो आपका या तो अमाउंट लॉक कर सकती है या आपका कमीशन कम कर सकती है। तो आपको जिस हिसाब से वर्क करना है उस हिसाब से आप आईडी लीजिए। ठीक, आप के में क्षमता हो 20 रिटेलर बनाने का तो डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, 50 से 100 रिटेलर बनाने की क्षमता हो तो मास्टर लीजिए, और 100, 200, 400, 500 रिटेलर बनाने की क्षमता हो तो फिर सुपर आईडी लीजिए। ठीक, आप समझ गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर और सुपर से केवल आईडी लगाई जाती है, दूसरे को आईडी दी जाती है। रिटेलर आईडी से आप ओनली रिचार्ज करेंगे। ठीक, अब कमीशन हम आपको बता देते हैं। सब में फ्लैट कमीशन मिलता है, बराबर कमीशन मिलेगा। ठीक, एयरटेल, वीआई, जियो और बीएसएनएल, डीटीएच में सब में बराबर कमीशन मिलेगा। रिटेलर का कमीशन है 3.4%, और यदि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनाए तो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा 0.5%। जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का एक कमीशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनाए तो जो बीच का कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, रिटेलर को इतना मिलेगा। ठीक, मास्टर ने रिटेलर बनाया तो रिटेलर को तो इतना मिलेगा ही, जो बीच का कमीशन है वो मास्टर को जाएगा। सुपर ने रिटेलर बनाया तो रिटेलर को जो ये बीच का कमीशन है वो सुपर को जाएगा। और रिटेलर को 3.4% मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को 3.9% मिल रहा है। ठीक,
तो जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनाएगा तो जो बीच का कमीशन 0.5% है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, 3.4 तो रिटेलर को जाएगा ही जाएगा। यदि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनाता है तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है 4.15, तो रिटेलर को जाएगा 3.54 और जो बीच का कमीशन बचेगा वो मास्टर को चला जाएगा। यदि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाएगा, जो बीच का कमीशन बनता है वो मास्टर को चला जाएगा, ठीक। और सुपर वाला यदि मान लीजिए कि कुछ भी बनाएगा तो जो बीच का कमीशन रहता है वो सुपर को जाएगा, ठीक। और रिटेलर का तो जो रिटेलर का है उसको जाएगा ही जाएगा। ऐसे इसमें कमीशन मिलता है, ठीक। और फ्लैट कमीशन देख लीजिए, रिटेलर का 3.4, डिस्ट्रीब्यूटर का 3.9, मास्टर का 4.15, सुपर का 4.3%, ठीक। तो ये कमीशन है और आप लोग समझ गए होंगे कि किसको क्या मिलता है और कौन सी आईडी किसको लेनी चाहिए, ठीक। और आईडी लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, ठीक।